वो कह रहे हैं हाँ राम मंदिर, मुझे बड़ी खुशी है राम मंदिर वहां बन रहा है। 20 साल पहले ये उन्हीं लोगों में से थे। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, नीचे था ही नहीं मंदिर ये है। मैं अभी इनसे ये टेस्ट ले रहा हूं मैं इनका, इसीलिए मैं बार बार इस पे कह रहा हूं कि ये आस्था का सवाल नहीं है नाविका जी। मेरे जैसा डार्विनियन एथिस्ट ये चाहता है, ये सिविलाइजेशनल इशू है। अब मैं सुधांशु जी, मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहेंगे कि काशी का मंदिर वापस मिले, वो जो ज्ञान व्यापी जो है हिंदूज को वापस मिले? क्या आप चाहेंगे कि मथुरा का ईदगाह हटे और वहां पे जो कृष्ण जन्म स्थान है वो हिंदुओं को वापस मिले? आप नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपका प्रिज्म जो है वो ये सिविलाइजेशनल इशू मानता ही नहीं है। वो ये मानता ही नहीं कि इनजस्टिस हुआ है। आपको ज्ञान व्यापी दिख रही है, आपको काशी विश्वनाथ मंदिर दिख रहा है टूटा हुआ, उसके ऊपर गुंबद बनाए हैं, लेकिन फिर भी आप ये कहते हैं। और मैं ये आज डंके की चोट पे कहता हूं कि ये इसीलिए ये आस्था का इशू नहीं है, क्योंकि अगर कोई मेरा मुस्लिम भाई अगर वो कहता कि मेरी मस्जिद ढाई गई है, इसके ऊपर किसी राजा ने हिंदू टेंपल बनाया है, मैं उसके साथ कोर्ट जाता उसको जस्टिस दिलाने के लिए, क्योंकि ये सिविलाइजेशन, ये हमारी धरोहर है। आशुतोष जी, ये आस्था का सवाल नहीं है। आप कहिए कि काशी मंदिर वापस मिलना चाहिए, बोल दीजिए। मुझे जो आपत्ति है इन सारी चीजों पे, जब हो जाएगा कि जब आप हिंदू धर्म के बारे में बात करेंगे, जब आप भगवान राम के बारे में बातचीत करेंगे, उसमें मुसलमान का लाना बहुत जरूरी है। ये जो बाइनरी आप क्रिएट करते हैं, बिना मुसलमान के, बिना इस्लाम के, बिना बाबरी मस्जिद के, क्या भगवान राम का अस्तित्व नहीं हो सकता? सिर्फ राम मंदिर, क्योंकि बाबरी अब आप दोनों लोगों ने बार बार रमजान का जिक्र किया, आपने हज का जिक्र क्यों करते हैं इसका? मैं आप तो पढ़े लिखे आदमी है ना, दोनों लोग पढ़े लिखे। आपसे 27 जुलाई 1937 हरिजन एक अखबार था जिसके एडिटर थे महात्मा गांधी। मैं पढ़ के सुना देता हूं, और ये आजकल के बच्चों को बहुत जरूरी जानना। आई कांट गिव यू द रेफरेंस ऑफ रामचंद्र और कृष्ण बिकॉज दे वर नॉट कंसिडर्ड एज हिस्टोरिकल फिगर्स. I cannot help it but to present to you the names of Hazrat Abu Bakr and Hazrat Umar Farooq. They were leaders of a vast empire, yet they lived a life of austerity. जब गांधी जी से पूछा गया, जब ये डिबेट हो रही थी राम राज्य कैसा हो, किस तरीके से राजा कैसा होना चाहिए, वो अबू बकर और अबू उमर का जिक्र करते हैं. ये कौन है? ये पैगंबर मोहम्मद के बाद जो पहले खलीफा बने उनका नाम था अबू बकर, जो दूसरे खलीफा बने वो अबू उमर, जो तीसरे खलीफा बने वो अबू उस्मान, चौथे जो बने वो अली थे. गांधी जी को इस्लाम से प्रॉब्लम नहीं, वो कहते हैं हमें अबू बकर से सीखना चाहिए, हमें अबू उमर से सीखना चाहिए. इनको प्रॉब्लम है ये जो इतिहास की एकांगी व्याख्या करते हुए चलते हैं, एकांगी या तो आप गांधी जी को डिसऑन कर दीजिए. नहीं, हंस रहे हैं आप. अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप इसी वक्त मुझे कंट्राडिक्ट करिए. जवाब देता हूं. आप बोलिए, पूरी बात कर लीजिए. सुधांशु जी, अगर मैंने गलत कहा तो आप मुझे अभी कंट्राडिक्ट बिल्कुल करें, आप पूरी बात तो कर लीजिए. ये बात जो गांधी जी ने कही गलत कही, तो अगर गांधी जी ये बात कहते हैं, गांधी जी भाई हम हिंदू धर्म के बारे में बातचीत कर रहे हैं ना, हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म में अगर कोई कुरीति है तो हम उसके बारे में बातचीत करेंगे कि नहीं बातचीत? हम नहीं, इस्लाम में ऐसा वहां चार शादियां होती, तो आप हिंदू धर्म के बारे में बात क्यों? अरे रामराज के बारे में क्या तुलसीदास ने कहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहू व्यापार. फिर क्या कहते हैं, नहीं दारिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध लक्षण हीना. वो राम राज्य के बारे में कल्पना करते हैं जिसमें किसी तरीके का कोई तनाव नहीं है. आपके सारे सवाल सुन लिए सुधांशु जी. जवाब तो गांधी जी की समाधि पे लिखे हुए हे राम को मानते हैं, आप कह दीजिए कि राम कह दीजिए मैंने गलत कहा. अगर मैंने गांधी ने हाँ, अब मैं बताता हूं. अब आप बोल चुके ना सर, अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली चारों का सरतन से जुदा हुआ. क्या बताना चाहते हो मेरे भाई? आप मत बोलिए, अभी मत करिए. और सुनिए, हजरत अली जो मोहम्मद साहब के सीधे परिवार के थे, वो अब सुनिए, अब शांत रहिए, वो फजल की नमाज में झुके हुए थे जब सर काट दिया गया. सर काटने वाले का पक्ष गांधी नहीं ले सकते आप विदाउट रेफरेंस. मैं कह रहा हूं अगर आप कह रहे हैं आप गांधी की हिंसा का मजाक उड़ा. मैं कह रहा हूं और मेरा सबसे बड़ा सवाल, एक मिनट, मेरा सबसे बड़ा सवाल कि हिंदू धर्म की बात करते हुए आप मुसलमानों का शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं? मुसलमानों का कोई शब्द नहीं कर रहा, कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर थी, ये बात रेफरेंस किए बिना राम मंदिर की बात हो ही कैसे सकती है? सवाल यह है पवन वर्मा जी, आपको मैं 45 सेकंड देती हूं क्योंकि कुछ सवाल भी आ रहे हैं. जी, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आज के इस बड़े उत्तेजनापूर्ण डिबेट में मुझे अफसोस है कि आखिरकार एक सांप्रदायिक छवि आई गई. सुधांशु जी बार बार किसी और मजहब की किसी न किसी तरह से आलोचना कर रहे थे. महिलाओं के विषय पे कहा था. नहीं, कई चीजों पर, और उसके विरोध में हिंदू धर्म को और बेहतर कहना या नहीं कहना. मैं तो हिंदू हूं, मैंने तो दर्जनों किताबें लिखी हैं हिंदू धर्म पर मैं समझता हूं कि इस देश में इस तरह का संवाद देश हित में नहीं. अर्जुन ने सवाल पूछा. अर्जुन जी, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल यह है कि हमारे कांग्रेस के नेता हैं कपिल सिब्बल जी, उन्होंने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए उन्हें. मुलायम सिंह जी थे, अब हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने कार सेवकों पे लाठियां चलवाई, गोलियां चलवाई, अधिक हमारे कार सेवक मारे गए. तो प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के बाद अब
कपिल सिब्बल जी को भी न्योता दिया जाता है, अखिलेश यादव जी सवाल उठाते हैं शायद उन्हें न्योता नहीं मिला है। इन लोगों के न्योता की बात हो रही है और जिन कारसेवकों ने लाठियां खाई, गोलियां खाई, उन लोगों को न्योता क्यों नहीं दिया गया? जवाब न्योता उनके लिए सिर्फ न्योता ही नहीं है, उनका बाकायदा स्मारक बन रहा है और पूरा विधिवत एक पूरा स्मारक बन रहा है उन कार सेवकों के नाम और सम्मान के साथ जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे। और मैं एक और भी फैक्ट बताना चाहता हूं, जाके कोई दूरदर्शन के आर्काइव से चेक कर ले, मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि उस समय तो हम लोग यूनिवर्सिटी में आ गए थे। 30 अक्टूबर 1990 की शाम को टीवी और रेडियो दोनों के समाचार में कहा गया कुछ हुआ ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स, आप ही के ग्रुप का जाके, उसमें छत पे चढ़े हुए कार सेवकों की, झंडा फहराए हुए कार सेवकों की फोटो आ गई थी। इसलिए तिल मिलाकर 2 नवंबर को गोलियां चलवाई गई थी। इतना बड़ा झूठ बोला जाता था उस समय कि जहां पर पूरे कार सेवक अंदर चले गए थे और उसके बाद उसकी फोटो आ गई थी। वो फोटो कैसे आई थी और वो कैसे पहुंच गई थी सब जगहों तक, इतना ब्लॉकेट करके रखा गया था। 30, 29 और 30 अक्टूबर 1990 लखनऊ आने वाली सारी फ्लाइट कैंसिल, सारी ट्रेन कैंसिल, सारी बस कैंसिल, नो प्राइवेट व्हीकल कैन एंटर, ऑल एसटीडी लाइंस ब्लॉक। ये बीबीसी ने कहा था, जो बीबीसी को आप लोग बहुत ब्रह्मवाक्य मानते हैं, बीबीसी ने कहा था कि 42 के आंदोलन में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी शहर को इस ढंग से काट दिया गया हो जितना कि 29 और 30 अक्टूबर को हुआ था। और मैं एक भी बात याद करा दूं, ये भी हिस्टोरिकल बात है कि मुलायम सिंह जी से एक इंटरव्यू में जब पूछा गया था कि 16 कार सेवक मर गए तो उन्होंने कहा औरों को भी मारा जाता अगर हमें पीस मेंटेन करना होता, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता। अमन का सवाल है 10 सेकंड एक मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। एक, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट पे लिखा है कि बाबरी मस्जिद का जो डिमोलिशन है क्रिमिनल एक्ट है, मोदी सरकार को इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करनी चाहिए, आज तक उन्होंने नहीं दायर किया है। दूसरी बात, इंडिया टुडे की कवर स्टोरी 1991 में छपी थी, जो विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया था कि 300 से ज्यादा कार सेवकों की हत्या की गई थी, मारे गए थे, उनकी बाकायदा लिस्ट समेत कहा गया था। वो बहुत ही एग्जैजरेटेड नंबर है, आज तक विश्व हिंदू परिषद ने उसको कंटेस्ट नहीं किया है। ओके, अमन का सवाल। अमन, सर अभी हाल ही में राम मंदिर में पुजारियों की भर्ती हुई जिसमें